नमस्कार, मैं हूं मनोजन भारती और आज चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि बिहार में 65% आरक्षण देने का जो नीतीश कुमार का फैसला था, जो कानून था, उसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं तमिलनाडु में 69 यानी 69% आरक्षण का प्रावधान अभी भी बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे तब आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण बिहार में कराया गया था। हालांकि सरकार ने इसको जनगणना नहीं कहा, सर्वेक्षण कहा, ठीक है। और उस सर्वेक्षण के आधार पर एक बिहार मॉडल ऑफ रिजर्वेशन देने की नीति तैयार की गई, एक कानून बनाया गया। कानून जो है उस वक्त पास कराया गया जब आरजेडी और जो है जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे थे। इस कानून के तहत बिहार मॉडल में 65% आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें कि ओबीसी के 18%, ईबीसी मतलब जो है अदर जो है बैकवर्ड क्लासेस जो है 25%, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास 25%, एससी जो 20%, एसटी 2%, कुल 65% हो जाते हैं। और 10% का प्रावधान जो है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें कि अपर कास्ट के भी लोग आते हैं, उनके लिए किया गया था। कुल 75% का आरक्षण था। ये जो ईडब्ल्यूएस जो है वो पूरे देश भर में लागू है। लेकिन जो है पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और आज जो है निर्णय में कहा गया कि चूंकि इंदिरा साहनी केस का 9 जज का जो जजमेंट है 1992 का, उसमें कहा गया कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको रद्द किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण क्यों है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। 1971 में तमिलनाडु में टोटल रिजर्वेशन 41% था। करुणानिधि की जो करुणानिधि की सरकार थी, उन्होंने सत्यनाथन कमीशन उसके बाद बनाया और उन्होंने इस आरक्षण को थोड़ा सा बढ़ाया। बैकवर्ड क्लास का आरक्षण 25% से बढ़ा के 31% किया। एससी एसटी का आरक्षण 16% से बढ़ा के 18% किया। टोटल आप देखें तो ये 49% आरक्षण हो गया था। 1980 की बात करते हैं, उसके बाद जो है एमजीआर की सरकार आती है। उन्होंने बैकवर्ड क्लास का आरक्षण जो है 31% से बढ़ाकर 50% कर दिया और कुल आरक्षण जो है तमिलनाडु में 68% हो गया। इसके पीछे एक राजनीतिक वजह थी। राजनीतिक वजह ये थी कि 1980 के लोकसभा चुनाव में जो है एमजी रामचंद्रन जो है एमजीआर साहब चुनाव बुरी तरह हार गए थे और उसके पीछे वजह यही थी कि उन्होंने जो ये आरक्षण था उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया था, यानी उन्होंने इस पर जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड कर दिया था, जिसके वजह से उनको बुरी तरह हार मिली। और हार के बाद सबक सीखते हुए उन्होंने जो है वो बैकवर्ड क्लास का आरक्षण बढ़ा करके 50% कर दिया। 1989 की बात करते हैं, उसके बाद डीएमके में फिर करुणानिधि आते हैं सरकार में। वो उन्होंने एक पहली बार एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की एक अलग कैटेगरी तैयार की, जो कैटेगरी आप बिहार में भी देखते हैं। उसमें वायनाड जाति को अलग से और वायनाड और अलग जातियों को भी उसमें शामिल किया गया। और बैकवर्ड क्लास का जो 50% आरक्षण था उसमें से 20% काट करके इन जातियों को दे दिया गया, यानी जाति स्पेसिफिक आरक्षण कर दिया। 1990 की बात करते हैं में जो है मामला हाई कोर्ट में गया। एक जजमेंट के बाद जो है तमिलनाडु में एससी और एसटी आरक्षण को अलग अलग कर दिया गया। एसटी को अलग करते हुए 1% का आरक्षण जो है एसटी को अलग से दिया गया। तो टोटल आरक्षण जो है 68 से 68 से बढ़कर 69% हो गया। तो जो तमिलनाडु में आरक्षण उस वक्त कैसा था ना, 1990 में बैकवर्ड क्लास को 26.5, मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी को 20%, पहली बार बीसी मुस्लिम में जो बैकवर्ड क्लास है उनको 3.5% का आरक्षण दिया गया। एससी को 18% और शेड्यूल ट्राइब्स को 1% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद जयललिता पावर में आती हैं। तो जयललिता ने जो है वो इस आरक्षण को लागू करने के लिए जो है एक कानून बनाया, रेजोल्यूशन बनाया कि इस आरक्षण को सभी शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में जो है लागू किया जाएगा। लेकिन वह दिक्कत वही थी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई 50% से आरक्षण नहीं हो सकता है। बात बढ़ते बढ़ते 1993 में तमिलनाडु असेंबली ने एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारा आरक्षण जो है तमिलनाडु में इतना होगा और 69% होगा। उसके बाद
पूरे जो है तमिलनाडु का डेलीगेशन, उस वक्त आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार चला रहे थे। उनकी सरकार जो है जयललिता के समर्थन के वजह से निर्भर थी। वो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि वो जयललिता को नाराज कर सकें। यदि नाराज करते तो उनकी सरकार गिर जाती। इसी राजनीतिक जो अस्थिरता का फायदा लेते हुए जयललिता ने तमिलनाडु विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें जो है बिल पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया। और राष्ट्रपति को भेजने के बाद वहाँ से तमिलनाडु से सभी पार्टियों का डेलीगेशन ला करके दिल्ली में बैठ गई और उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि आप इसको जो है राष्ट्रपति से पहले इस पर मुहर लगवाइए और इस कानून को 9वीं सूची में, जो संविधान की 9वीं सूची है, जो उसमें इसको डाला जाए। और 9वीं सूची क्या है? आर्टिकल 13 भी जो है संविधान कहता है कि 9वीं सूची में डाले गए किसी भी कानून या प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता, उसको रद्द नहीं कर सकते और किसी भी अदालत में इसको चैलेंज या ट्रिब्यूनल में भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हुआ क्या कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। जयललिता के मांग को मानते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने 76वां संशोधन किया, 76 संशोधन किया संविधान में। और उसके बाद जो तमिलनाडु का रिजर्वेशन का कानून था उसको 9वीं सूची में डाला गया। और यही वजह है कि अभी भी तमिलनाडु में 69%, 69% आरक्षण जो है लागू है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो है अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसको 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं सूची में जो मामला विचाराधीन है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक मंडल कमीशन को लेकर के एक मामला जो है अभी भी जो है 5 सदस्यीय बेंच के पास है, उस पर फैसला आएगा। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी। यही वजह है कि 2012 के बाद जितने भी आरक्षण के मामले सुप्रीम कोर्ट में आए वो खारिज हो गए, चाहे वो मराठा को आरक्षण देने का महाराष्ट्र का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो। हालांकि कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और छत्तीसगढ़ में जहां पर कि अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे अधिक आरक्षण है। लेकिन यही वजह है कि कोई भी आरक्षण अभी भी किसी भी राज्य में 50% से नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने अपने कानून को 9th शेड्यूल यानी संविधान की 9वीं सूची में डलवाया और जिससे कि वहाँ पे आरक्षण लोगों को 50% से अधिक मिला हुआ। नमस्कार।